हर हर महादेव गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए गाइस। आज मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज होने वाला है कुछ स्पेशल, ज़्यादा स्पेशल नहीं बट थोड़ा थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगी पूरे महाशिवरात्रि का हमारे यहाँ पे कैसे पूजा की जाती है, कैसे मंदिर पे जाया जाता है और कैसे भीड़ लगती है हमारे मंदिरों पे। यहाँ पे गलियों में तक भीड़ लग जाती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, हद से ज़्यादा। सुबह के बज चुके हैं 8 और हम उठे हैं अभी सोकर। तो मैं दिखाती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। चलो चलते हैं इनको देखने। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सिस्टर जाग रही है और मेरा भाई सो रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट देखने के लिए। ये भी सो रहे हैं, मेरे पापा सो रहे हैं। यहाँ पे कैसे दिखाऊँ? मेरी भाभी क्या कर रही है? मुझे नीचे जाना पड़ेगा पर मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पे ऐसे देख लो, जाल में कुछ नहीं कर रही। वो जाग रही है, तैयार हो रही है, नहा रही हैं, बट मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। मुझे लग रही है ठंड, समझ नहीं आ रहा नहाऊँ या नहीं नहाऊँ, बट नहाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप में से कौन कौन इस महाशिवरात्रि का फास्ट रखता है? क्योंकि इसमें माना जाता है कि जो शादीशुदा स्त्री होती हैं, मैरिड लड़कियां होती हैं ना, वो इसलिए फास्ट रखती हैं उनके कि उनका हस्बैंड सही सलामत रहे। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जैसे कि मैं, तो हमें मिले अच्छा सा हस्बैंड। बट मैं रखूँगी नहीं क्योंकि मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है, छोड़ो इन बातों को। यहाँ पे तो महाशिवरात्रि पे कथा वगैरह और क्या बोलते हैं, जागरण वगैरह सब होते हैं महादेव के लिए। और मतलब सब कुछ दिखाने वाली हूँ आज क्या होने वाला है, क्या सीन है। तो मैं उससे पहले क्या करती हूँ, मैं अभी उठी हूँ सोकर, तो मैं अब नहा कर दिखाऊँगी। और उसके बाद क्या होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मंदिर सब लोग। तो वहीं पर जाके झूला वूला मेला वेला लगता है वहाँ पे, तो मेला देखने जाएंगे हम सब लोग। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मैं करने जा रही हूँ ब्रश, और देखो मम्मी तो नहाकर रेडी भी हो रही हैं और मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक। साड़ी बांध रही हैं मंदिर पे जाने के लिए, बट अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। चलो चलते हैं तैयार होने। मैं नहा ली सुबह सुबह मंदिर पे जाने के लिए, और मेरी मम्मी वेट कर रही है, और ये सिस्टर नहा ली। और तो मम्मी पागल हो गई हैं कपड़े ढूंढते ढूंढते, सब बच्चों के निकाल के ढूंढ रही हैं किसका कौन सा दुपट्टा है, क्या है। तो चलते हैं नीचे, दिखाते हैं क्या सीन है नीचे का। ये मेरा भतीजा चाइनीज सुबह सुबह उठ गया मंदिर पे जाने के लिए, ये बिना चाहे तो मानेगा ही नहीं। हम देखते हैं अंदर देखा तो भैया जाग रहे थे तो बोलती बंद देखते ही, क्योंकि मैं भैया के सामने कभी भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाती। तो इसलिए डर के मारे कुहू को बाहर निकाल ला, ये चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं मंदिर। मैं नहा के कंघी नहीं करूँगी क्योंकि कंघी करना सुबह सुबह पसंद नहीं है, और वो भी गीले वालों में तो कभी भी नहीं। तो विदाउट इसके कंघी किए चलते हैं मंदिर। चलो 100 रुपये कुछ लाने हैं, पैसे दे दूँ मैं। ये बैठी आ जाओ, चलो मंदिर चलते हैं मंदिर। यार पार्टी तो चलो चलते हैं मंदिर। सब निकल के आ रहे हैं मेरे घूमने से। निकल के आ रही है मंदिर, अब जा रहा है मंदिर। ये आएगी मेरे पे पूरी। वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं। प्रसाद निकाल अब आ जाते हैं मंदिर। और
उतारने लगते हैं चप्पल। मम्मी वगैरह सब लोग मिलकर चप्पल उतारने लगते हैं और हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। मैं ऊपर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो भीड़ लग रही थी बहुत ज़्यादा वाली, अंदर चल के क्यों। फिर हमने लिया प्रसाद सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि प्रसाद चलाना था पूजा के लिए। प्रसाद लेते ही हम देखते हैं मंदिर की तरफ, तो यार इतनी बड़ी भीड़, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कब से कब तक। फिर पता है हम पहुंचे थे 8:30 और नंबर आया था हमारा 10 बजे। लाइन में लगे लगे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और प्लस लेट क्या, मतलब लाइन बहुत बड़ी थी, क्योंकि बहुत मुझे जाना था लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, बट मैं उस दिन बिल्कुल भी नहीं जा पाई। उसके बाद चाइनीज़ दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता है टॉयज़ की दुकान पे। देखो सबसे पहले यही जाके खड़ा हो गया है। फिर भाभी मम्मी वगैरह इसको दिला देती हैं। ये इसे कुछ नहीं दिखा, बस ये चूड़ी बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, है ना। तो ये देख रहे थे, बस यही खरीदा इसने, इसके अलावा कुछ भी नहीं खरीदा। बोला था मैं यही लूँगा। फिर दोनों को दिला देते हैं ये सामान। वो भाभी थक चुकी हैं, इन्हें ये परेशान कर रहे थे कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। फिर भाभी थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो बेचारी वहीं पर बैठ गई। देखो गाइस कितनी भीड़ हो रही है, सॉरी कितनी भीड़ हो रही है, देखो हर जगह। फिर मुझे आती है इयररिंग नज़र, तो इनको देखने में इतने प्यारे होते हैं, मन तो कर रहा होता है कि सारे ले लूँ। और पता है इसका प्राइस क्या था, सिर्फ 30 रुपये पर इयररिंग, 30 रुपये सिर्फ। इसके ज़्यादा महंगे नहीं। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने ख़रीद लिए एक एक जोड़ी, ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि हम लोग लाए नहीं थे पैसे, और पता भी नहीं था कि हमें मेला देख। फाइनली मैंने अपने लिए इयररिंग ख़रीद लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये इयररिंग वगैरह ख़रीदना, मुझे पहनना भी पसंद नहीं है। इसलिए आप लोगों ने कभी भी देखा नहीं होगा वीडियो में कि मैं इयररिंग यूज़ करती हूँ, कभी नहीं। तो फिर से ये परेशान करने लगते हैं टॉयज़, और मैंने ये ख़रीदे ये वाले इयररिंग सिर्फ नॉर्मल दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए। मैं पहनती नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं मम्मी भाभी लोग ये वाले सामान देखने के लिए कि इनको सामान ख़रीदना है। और मेरी सिस्टर वगैरह देखने लगते हैं फिर से इयररिंग वगैरह जो उनको ख़रीदना है। लड़कियां जहाँ ये वाला सामान मिल जाए कॉस्मेटिक का तो वहीं पहुँच जाती हैं। मैं बेचारी ठहरी अकेली, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे कोई चीज़ खरीदनी नहीं थी। भाभी इधर लगी हुई थी और मेरी सिस्टर लोग वो कॉस्मेटिक की शॉप पर लगी हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आया, मैं हो रही थी बोर अकेली। फिर भाभी मम्मी को वो सामान पसंद नहीं आता, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान खरीद के दूसरी शॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सामान बेचारे वो देख रहे थे जो जिससे मैं कम सामान खरीद रही थी, आई मीन मम्मी वगैरह। तो वो कह रहे थे कि कुछ लेना है, तो भाभी बोला कुछ नहीं लेना बस देखना है, तो उन्होंने उठा के दिया ये लो। तो हम सब लोग हंसने लगे। छोड़ो इन बातों को, फिर मैं देखने लगती हूँ अपने आप को। इन सामानों से निपटे तो फिर पहुंचे चूड़ियों की दुकान पे, जहां बैंगल वगैरह भाभी भी लोग खरीद रहे थे, मम्मी वगैरह खरीद रही थी, और सिस्टर भी लोग लग गए बैंगल खरीदने के लिए। फिर मैंने भी ब्लैक कलर का ले लिया था जो रखा है सामने बिल्कुल। फिर मैं अपने आप को निहारने लगी। फिर आता है ये छोटा चाइनीज़, ये तो बिल्कुल भी नहीं उतरती और पटकियाँ इतनी खाती है इसमें, फिर भी नहीं मानती और कूद रही है ज़बरदस्ती झूला खाने के लिए, हद होती है। फिर ये बड़ा चाइनीज़ भी झूला खाने लगता है। फिर लिए हमने पकौड़ी, उसके बाद खाना शुरू कर दिया। तो आ गए हम अपने घर थक हार के। मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ, अब हो गया चार्ज। अब चार्ज नहीं, चार्जिंग पे लगाया था, वही चार्जिंग पे। चलो मम्मी लाई है पकौड़ी की दुकान, मम्मी लाई है पूरी पकौड़ी की दुकान। सब लोग मैं तो सिर्फ पकौड़ी के अलावा कुछ नहीं लाई, बिकॉज मुझे पकौड़ी बहुत 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 पसंद है। देखो आकर देखा तो ये कूड़ा सूड़ा सब पड़ा हुआ था। ये बंदर ने क्या कर दिया, ये बंदर हमारे घर में बहुत परेशान करते हैं। तो मेरा भाई और मेरी सिस्टर अभी तक सो ही रहे होंगे। ए मोहित, सोते रहोगे, सोते रहोगे। अरे अब पकौड़ी लेके आई हूँ मैं ठूसने के लिए अपने। खोली लाइट और निहारा अपने आप को। तो सबसे पहले मैं अपनी पकौड़ी को टेस्ट करने लगी, इतनी टेस्टी, क्योंकि अभी अपनी पकौड़ी टेस्ट करने के बाद दूसरों की पकौड़ी भी तो टेस्ट करनी है। पकौड़ी टेस्ट ये लहसुन की चटनी के साथ। खोल तो दे पूरी इसको, मैंने इसको डुबो लिया है। जो मज़ा दूसरों के खाने में होता है वो मज़ा कभी अपने में नहीं होता। तो मैंने दूसरों की पकौड़ी खा के देखा और लहसुन की चटनी के साथ,
और ये वो इतनी यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ गया यार। ये पकौड़ी भांग वाली पकौड़ी नहीं है, इसकी पहचान अलग है, बहुत टेस्टी है ये हरी चटनी है, लहसुन की चटनी, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी है यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो चलो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। मंदिर से तो आ गए, मम्मी करने लगी आते ही काम, मम्मी करने लगी आके कूड़ा बटोरने लगी, क्योंकि वहाँ पे बंधन सब लोगों ने ऐसे कर दिया था। मम्मी हाथ से करने लगी और भाभी बनाने लगी आते ही खाना, और ये ठूसने लगी। ये चाय गरम कर रही है पापा के लिए, और मेरी मम्मी कूड़ा कर रही है। और ये देखो साबुन से मुँह धो रही है, ये देख लो साबुन से मुँह धो रही है। तुझे तो और कोई काम नहीं है, रख इसको वहाँ पे। देखना यार, ये है ये लड़की हमारे घर में सबसे बदतमीज लड़की। अब भाभी देखो साबुन से हाथ लेके आई, खाली मुंह में लगा दी। छी सुबह कुहू, क्या हो गया, साबुन क्यों लगाया तूने। पकौड़ी वगैरह खा के सबका काम देख के अब मुझे आने लगती है नींद, मुझे सोना है भाई। तो फिर उससे पहले, सोने से पहले मुझे आने लगता है अपने चाइनीज़ पे बहुत ज़्यादा प्यार, और मैं इसको किसी करने लगती हूँ, ये मेरे को करने लगता है। अब दीदी के यहाँ पे, वहाँ पे भी मेला है, तो हम दूसरा मेला देखने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम देख चुके हैं, अब दूसरा मेला देखने जा रहे हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मेरी फैमिली भी तैयार हो चुकी है। मेरा ये लुक दिस वाइस, ये दिस इज़ माई लुक। पैंट पहनी है, स्लीपर पहनी है, और ये टी शर्ट पहना है, और बैक कैम। मम्मी चलो जा रहे हैं, कमरे का ताला लगा दिया हाँ, अब लगाने का है, क्योंकि हमारे घर पे कोई भी नहीं रहने वाला है, हमारे घर पे कोई नहीं रहने वाला है। लगा देती हूँ गेट, लग गया जीने का गेट, चलते हैं नीचे। सो हम हो चुके हैं रेडी, रेडी होकर जा रहे हैं, तो लोग तैयार हो चुके हैं। नहीं बात निकाल लेंगे, चलो। ये मेरी मम्मी बहुत गुस्से में ही जाने को मना कर रही थी, नाटक दिखा रही थी बहुत ज़्यादा, और अभी तो गुस्से में फेस, कपड़े कपड़ा सब ऐसे ही पड़े हैं ऊपर, कोई बात नहीं, फर्क नहीं। गेट लग गया सामने का, हाँ गेट भी लग रहा है बाहर का, सब देख लिया है। और बच्चे सिर्फ भैया, हम सब लोग जा रहे हैं। भैया सो रहे हैं क्या, और मेरे भाई सो रहे हैं, उनको छोड़ के अकेले हम चल दिए अपने। ये पापा और चलो, ये सब लोग तैयार होके खड़े हैं। अरे सब लोग, अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, क्या करना तो फिर बताओ। कपड़े मैंने तान लगी, सब नीचे उतार दो ताकि बाल को रख दो। अरे परफ्यूम फॉग बहुत पुराना हो चुका है, लगा चुकी है, बहुत पुराना हो चुका है, पुराना हो चुका है, कुछ भी हो चुका है। भाभी कह रही दे मेरा परफ्यूम, कोई भी हो बस खुशबू आनी चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता पुराना हो या नया हो। अब जा रहे हैं हम निकलने के लिए। मम्मी किधर भाई, मम्मी इतनी मुश्किल से मना पाए और मम्मी नहीं आ रही, रुक गए फिर से। हम बैठ जा पहले, एक हाथ में पापा छाट बनाओ सो अपने आप को निहारते हुए हम बैठ जाते हैं ऑटो में, हम पूरी फैमिली, और मैं देखने लगती हूँ बाहर की तरफ, और हम निकलते हैं गलियों से। यहाँ गलियाँ थी छोटी छोटी, मतलब हमारी साइड छोटी छोटी गलियाँ हैं, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखो गाड़ी में छोटी चाइनीज़ को लगने लगती है गर्मी, तो ये उतार देती है क्या, वो मैं करने लगती हूँ इसके साथ लव, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये मैं इसको किसी कर रही होती हूँ, बट ये मेरी तरफ देख ही नहीं रही होती है। अरे देख लेना।
मैं नाचने लग गया था। ये बन तुम नाच रही थी अम्मू, तो मैंने नाची तो कौन? मेला ये सब लोग मिलकर मेले पहुंच चुके हैं, मेरी फैमिली मिल चुकी है और ये इधर पापा को बुला लेती है। लबू आ इधर, हाथ मत छोड़ना। ये पहुंच के कैसे मेला है यार। जी मैं तो वीडियो बना ब्लॉग बनाऊंगी। हम इतना सफ़र करते हुए पहुंच जाते हैं मेले के अंदर और एंटर कर जाते हैं मेले के अंदर, तो देखते हैं ये सारे कूदने वाले झूले लगे होते हैं। स्टार्टिंग में तो ये सारे झूले लगे होते हैं, समझ नहीं आता है क्या है ये सिस्टम। फिर देख के मूड ऑफ होने लगता है। फिर बाद में अंदर चल के थोड़ा सा पता लगता है कि हाँ कुछ है। मिल जाते हैं कुछ लोग जान पहचान के, जिससे मैं बात करने लगते हैं इधर उधर से हंस हंस के दांत फाड़ के। तो मैं कहने लगती हूँ चलो मेले में चलते हैं, उनसे आए हुए हैं पर क्या ले रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखना ये सब झूले 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 कितनी भीड़ हो रही है, कितनी भीड़ हो रही है दीदी। आते हैं ब्लॉग बनाऊंगी बस और कुछ नहीं। तो हम पहुंचते हैं किसी ठिकाने पे जहाँ देखते हैं इतनी भीड़, ऐसा लगता है कि जैसे कि शादी होती है ना, वहाँ पे लगती है इतनी सारी भीड़। तो वहाँ पे हम पहुंच जाते हैं, क्या ही करना है, इतनी भीड़ हो रही है पर कुछ खाना तो बनता है। बट मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। पता है यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे इधर उधर रखी हुई थी, तो सोचा अब आए हैं तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें बोलेंगे आए हो ये सब। तो फिर हमने खा लिया, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। हमने खाया भी था, किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं था। ये सिर्फ नॉर्मल, और पता है इतनी महंगी महंगे, जहाँ मुझे 10 रुपए के 4 मोमोज मिलते हैं, यहाँ 20 के 4 दे रहे थे यार, इतनी महंगे। और नहीं की गई तुम लोगों से महंगाई। चलो कोई बात नहीं, फाइनली हम बैठ जाते हैं कुर्सी पर अपनी चेयर लेकर। चाउमीन इधर, यहाँ पे चाउमीन सबकी सब सब लोग एक एक प्लेट चाउमीन ले लेते हैं और चाउमीन खाने लगते हैं, कोई टेस्ट को इग्नोर करते हुए। तो मैंने भी ले ली चाउमीन, और जीजू हम सबको खिला रहे थे, ला के दे रहे थे। और ये लाए मम्मी के लिए चने। टिक्की ना चलो मोमोज सही है, मोमोज सही मना कर रही हूँ, मोमोज ना खा रहे दीदी। चाउमीन खाने के बाद हम डिसाइड करने लगते हैं कि आलू वाली टिक्की खानी है या फिर क्या खाना है, मोमोज़ खाने हैं। बट मोमोज़ इतने महंगे थे, मैंने मना कर दिया कि मोमोज़ नहीं खाने, इतने महंगे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मैं। तो हम डिसाइड कर लेते हैं आलू की। अब आ जाती है हमारी आलू की टिक्की, और हम आलू की टिक्की को खाने लगते हैं। देखना ये छोटी सी आलू की टिक्की अच्छी नहीं थी, टेस्ट भी अच्छा नहीं था। तो ये दीदी खाने लगती हैं आलू की टिक्की, और सब लोग खाने लगते हैं। और ये पूरी आलू टिक्की तो बन पाई नहीं, उसके आलू उठा के लेके आ गई मेरी भांजी। ये देखो, अब उसको खिला रही है मेरे चाइनीज़ को, खुद खा रही है। इन दोनों का प्यार, ओ माय गॉड। फिर मेरी रखी होती टिक्की, जीजू कर रहे होते हैं बात और खा रहे होते हैं टिक्की, और मैं भी खाने लगती हूँ। खाना पीना करने के बाद हम देखने लगते हैं सब लोग ताक झाँक करके झूले को, ये तीनों लोग कैसे कर रहे हैं यार। और मेरे जीजू लेने लगते हैं टिकट, क्योंकि हमें खाना था ये वाला झूला। इस झूले के लिए इतनी भीड़ लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा भीड़। तो ये देखो सब लोग खड़े हैं इसी इंतज़ार में कि हमें झूला कब खाना है। और दीदी की गोद में सो रही थी हमारी छोटी चाइनीज़। और ये मैं देखने लगती हूँ झूले वाले को, ये झूले वाले कैसे उतरते हैं यार, मुझे तो बहुत डर लगता है। देखो तो मैं निहारने लगती है कि मुझे झूले में ज़रूर बैठना है, 100% बैठना है। और देखना ये देखो झूले वाले कैसे उतरेंगे। देखो ये उतर गए, ओ माय गॉड सीरियसली। और इतना मस्त झूला, वो बीच में
फाइनली इतना वेट करने के बाद आखिरकार हम झूले पे बैठ जाते हैं, क्योंकि पता है एक झूले के लिए इतनी इतनी भीड़, चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। हम बैठे थे भाभी और हम तीनों सिस्टर, पर जीजू वगैरह कुछ नहीं बैठ पाए, क्योंकि एक सीट पर 4 लोग ही बैठ रहे थे, 4 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ रहे थे। और नीचे देखा, ये देखो, हम सबसे ऊपर थे और लोग हमें देख रहे थे। आई मीन हमारे झूले को, ऐसा नहीं कह रही कि मुझे ही देख रहे हैं, सब लोग। देखो ऊपर से कितना, मतलब कितनी भीड़ हो रही है इस छोटे से मेले में, इतनी भीड़। देखो ये बच्चों वाला झूला, इतना मज़ा आ रहा था यार, देखो ऊपर से। और पता है थोड़ा सा डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा झूला है धीरे धीरे चलने लगता है, और हमारी दीदी वगैरह वीडियो बना रही होती हैं, और मैं अपने आप को निहारने लगती हूँ कैमरे में, क्योंकि शीशा तो है नहीं, तो अपने आप को निहारने लगती हूँ। मेरी सिस्टर, और मेरी सिस्टर जो दूसरी थी वो डर रही थी। अब भाभी उतर जाती हैं तो हमारे साथ आ जाते हैं जीजू। तो मैं जानबूझ के आने लगती हूँ कि मेरी भी वीडियो बना लो बाबा, तो जीजू हाथ नहीं हटाते, और जीजू डर रहे होते हैं, इनको लगता है डर। झूले में कह रहे थे, जब फर्स्ट टाइम मैं झूले पे बैठा हूँ, मैं कभी नहीं बैठता। हमने कहा जीजू आप अपनी सालियों के साथ जरूर बैठोगे। तो जीजू घबरा रहे हैं, इनका फेस देखो, एक्सप्रेशन देखो जीजू के। और हम सब लोग इतना नहीं डर रहे थे, क्योंकि हम तो बहुत बार खा चुके हैं, इतना डर नहीं लगता बिल्कुल। पर जीजू के एक्सप्रेशन, उनके मतलब फेस से कैमरा ही नहीं हटा रहे थे हम लोग बिल्कुल भी। क्या गाइस, हमारा जानबूझ के चिल्लाना देखना, ओवर एक्टिंग। क्योंकि हमें डर तो लग नहीं रहा था, जीजू को लग रहा था हम जानबूझ के चिल्लाएंगे, देखना। उड़ा दो जिंदगी में फर्स्ट टाइम खाया आपके ऊपर ये तो मेरा ऐसा घर है, तेनू कच्ची को कालू अब ना लग रहा है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हो गया इतना सही हुआ बस गए 60 रुपये पानी। गाइस देख ली बिना डर के ओवर एक्टिंग। चलो छोड़ो, देखो एक झूले के लिए कितनी भीड़ लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा। देखो इतनी भीड़ लग रही है, पीछे भी और आगे भी सब झूले के लिए खड़े हैं ये। देखो इसे कहते हैं भीड़, वो भी एक झूले के लिए। देखना कैसे चल रहे हैं यार, देखो सारे बच्चे। मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ, अब देखा है मैंने ध्यान से, पर उस टाइम पे देख रही थी तो बहुत ज़्यादा। और देखो दूसरा झूला भी, ट्रेन वाला झूला, मुझे उसमें भी बैठना है। देखना ये ट्रेन चल रही है, और भीड़ देखो। और कहेंगे पहले हमारा उतार दो यार, उल्टा ना लेते हैं ना। उल्टी आ रही है, उतार दो भैया, उल्टी आ रही है।
अब बैठेंगे हम इसमें ट्रेन वाले झूले में। देखना ये बिल्कुल जस्ट बराबर से देख रही हूँ मैं इसको, ट्रेन वाले झूलों को। ऐसा लग रहा है कि रियलिटी वाली ट्रेन है, क्योंकि चल रही थी इतनी तेज है, डर लग रहा था। और वो भी इधर उधर घूम रख के। और देखो भीड़, देखो झूले के लिए खड़े हैं सब लोग, और ये कुछ लड़के लोग, और ये सब पूरी भीड़ ये झूले के लिए है, सिर्फ ये भीड़ इतना इंतज़ार करने के बाद फाइनली हम सीट में बैठ जाते हैं और हम ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं। हम सब लोग बैठ जाते हैं। देखो बड़ी दी और भाभी बैठी हैं, जीजू और जीजू के दोस्त बैठे हैं, मैं और मेरी सिस्टर बैठी है। सबसे आगे मैं और मेरी सिस्टर बैठे थे, बस बाकी सबसे पीछे जीजू और जीजू के दोस्त बैठे थे। अब ये ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देती है और हमें लगने लगता है डर, और ये चलने लगी तेज तेज करके। पता है उसने क्या किया, हम लड़कियों के चक्कर में 5 राउंड खिला रहा था, बट उसने, हम लड़कियों के चक्कर में, हमारी फैमिली के चक्कर में, लड़की वड़की नहीं बोल सकते हैं ना, उसने 8 राउंड या 9 राउंड खिलाए होंगे। पर इंसान है ना, पर जो भी हैं हम लोग, है ना, 30 रुपये ले रहे थे एक लोग के, 30। का सफ़र करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। सारे जो भी बोल रहे हैं ना, अब हम यहाँ से उतर के ट्रेन का झूला खाने के बाद हम जाने लगते हैं अपनी तरफ, यहाँ से हटकर। तो मैं देखती हूँ कि 2 लड़के लड़ रहे होते, तो जीजू कह रहे हैं अरे अरे मेरी साली को मत छेड़ो। अरे बाबा वो मुझे नहीं छेड़ रहे। तो फिर हम, मैं और जीजू हंसने लगते हैं। क्यों यार, यार ना उसको साली में चढ़ लिया तुम्हारी, अरे वो लड़ रही थी तो इसलिए। आओ शाम के बज चुके हैं 6:30, फिर भी इतनी भीड़। वाला खाने के बाद, हमारा पेट भरने के बाद, हम पहुंच जाते हैं गोलगप्पे की दुकान के पास, जहां हम डिस्कस करने लगते हैं कि अब बहुत टाइम हो चुका है, हमें घर जाना है। तो दीदी कहने लगती हैं कि क्या बोलते हैं, पापा के लिए क्या क्या लेके आना है। तो जीजू बोलते हैं रसगुल्ले, जो भी रहे, जो तुम कहोगे मैं बोली होंगी। तो फिर मैं नहाने लगती हूँ अपने आप को, और फिर मैं दिखाने लगती हूँ जीजू को। मैं और जीजू थोड़े से सेल्फी पोजेस बनाने लगते हैं। तो मैं बोलती हूँ जीजू मैं सेल्फी नहीं ले रही हूँ, फ़ोटो नहीं खींच रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जीजू हंसने लगते हैं, मैं और जीजू हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद मेले से थक हार कर आखिरकार हम बैठ गए ऑटो में, और मतलब निकलने लगे दीदी की घर की ओर, क्योंकि हमें जाना है दीदी के घर। तो एक ही ऑटो में हम सब लोग घुस जाते हैं, बस जीजू और जीजू के दोस्त को छोड़ के, मतलब डबल जीजू को छोड़कर हम सब लोग बैठने लगते हैं एक ही ऑटो में। सो हम पहुंच गए दीदी के घर पर। दुकान, और फिर से मैं यहीं पे आ गई। ठीक है, ठीक हो। नीचे सबसे मिलने के बाद हम लोग जाने लगते हैं ऊपर छत पर, क्योंकि दीदी ऊपर रहती है, नीचे दीदी के ससुराल वाले रहते हैं। तो मैं उठा के आलू का कट्टा हम लेके आए थे घर से, दीदी को बनानी थी कचरी, और चीज़ें मारने लगते हैं थोड़ा सा स्टाइल। देखो कि हाँ मुझसे अच्छा शाहरुख खान का पोज देते हैं, और ये दीदी खड़ी होती हैं, ये दोनों करने लगते हैं आपस में बात, मजाक मस्ती, मुझे नहीं पता क्या हो रहा। छत पे जाने के बाद पापा और ये
ये दीदी के ससुर जी जो सबसे आगे बैठे हैं, और जीजू के मतलब दादाजी वो बैठे हैं, और ये जीजू बैठे हैं, और मेरे पापा जो कि साइड में बैठे थे, और ये दीदी जो बर्तन धो रही हैं क्योंकि चाय वगैरह नाश्ता वगैरह हो रहा है सबका। और ये मेरी खड़ी थी मम्मी, और इधर देखा जहाँ भैंस वगैरह थी, ये मम्मी है मेरी। यहाँ पे भैंस वगैरह बंधी हुई थी तो मैं देख रही थी, तो मैंने दीदी की ननद मेरी सिस्टर क्या बोलते हैं वो लगा रही थी झाड़ू, उनको करनी थी सफाई। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि यार मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना बार बार, और ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ। फिर करने लगती हूँ, मैं जाने लगती हूँ यहाँ पे जहाँ ये सिस्टर झाड़ू लगा रही थी, तो मैं जाके थोड़ा सा स्टाइल मारने लगती, मैं चली जाती हूँ। उनसे पूछती हूँ कि सिस्टर क्या कर रही, तो वो बोलती झाड़ू लगा रही हूँ, और मेरी सिस्टर मेरी वीडियो बना रही होती है। और ये आती है, देखो छोटा चाइनीज़ कैसे फिसल फिसल के आता है यार, हाँ। और ये मेरी भांजी, ये दोनों फिसल फिसल के आ रहे हैं। बोले छोटा चाइनीज़ की देखो इसका उतरने का स्टाइल कैसा हो रहा है। सबसे पहले आ जाती है मेरी भांजी, मैं उसको थोड़ा सा प्यार करने लगती हूँ, इसको घुमाने लगती हूँ। फिर आता है मेरा छोटा चाइनीज़, उसको चला भी नहीं जा रहा मेरी गुड़िया को, इसको फिर मैं दिखाने लगती हूँ अंदर कि भैंस वगैरह अंदर, पता है ये लोग भैंस वगैरह बांधते हैं, इनके पास एक भैंस है और एक उसका बच्चा है, भैंस का बच्चा। फिर से ही अभी पता है इस टाइम फिर से प्रेग्नेंट है, फिर बच्चा मतलब आएगा इसके पास से। तो ये देखो फिर मैं चल जाती हूँ ऊपर मम्मी को देने के लिए। मम्मी को दूध निकाल रही हो क्या बाबू? ये हमारी बहना काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है। और ये आई है जीवी महारानी ये भैंस का काम करने के लिए। ब्लॉग डालूंगी पूरा बना के, और मैं यहाँ पे सिर्फ देखने। ये मेरी सिस्टर आई है सूखी सी कांटा, और ये मेरी बहन ये सामान लेके आ रही है उनको खाने के लिए, और मेरी मम्मी वो खड़ी है। और ये वहाँ पे नाश्ता चल रहा है दीदी के घर पे, और मेरी दीदी कर रही है सारा सामान उठा के। दीदी के घर आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पे पता है इतना अच्छा हो रहा है, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो शूट किया, और ये मेरी सिस्टर मान नहीं रही है कैमरे में आए बिना, तो इतना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आके देखना इतना शाम का टाइम और खेतों का टाइम बहुत ज़्यादा। ये देखो पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा है, यहाँ पे सिर्फ हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये जीजू, ये और मेरी बहन, ये कितनी प्यारी लग रही हो दीदी की तुम। और ये मेरी जीजू और मेरी सिस्टर। अब हम जा रहे हैं किताबें देखने जा रहे हैं जीजू के पास। चलो जीजू दिखाओ। Oh my God, जी तो मेरा ऐसा करे। और ये पूनम की किताब है खान सर की। जीजू आप इसे पढ़ भी लेंगे या नहीं? हम पढ़ेंगे, ऐसा क्यों नहीं पक्का? पढ़ेंगे, रोज डेली पढ़ते हैं। फिर करने लगते हैं हम लोग फ़ोटो शूट वगैरह, क्योंकि हमें फ़ोटो शूट करना होता है। अब जहाँ जाएं और फ़ोटो शूट ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सब लोग मिलकर फैमिली, और मैं भी करने लगती हूँ अपना। और एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो जीजू आप ब्रश करके? कहाँ कहाँ भाग रहा है तू? करेंगे सबका कौन? हम गला रुक गए क्या? सुनने को मुझे मिला कि तिल रखना चाह रही होगी मम्मी। अब हम रुक गए अपनी दीदी के घर, सुबह को जाएंगे। हाँ मैं दीदी के रुकूँ, मेरा पेपर आ रहा है मजाक सेट के। जी सारी किताबें घर लैपटॉप दे देंगे तुम अपना देख लो। हम रुक जाते हैं दीदी के घर, और मम्मी पापा चले जाते हैं घर। हम तीनों सिस्टर यहीं पर रुक जाते हैं।
मम्मी पापा चले जाते हैं घर की तरफ और हम लोग आ जाते हैं छत पे और हम पढ़ने लगते हैं, ग्रुप मिलकर पढ़ने लगते हैं। क्या क्या पढ़ने लगते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, बस पढ़ने लगते हैं। मैं लेटी होती हूँ, ये दोनों क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं और मैं सिर्फ देख रही होती हूँ क्योंकि मुझसे तो होने वाला नहीं है। डिनर नाश्ता बोल रही थी, सॉरी। थोड़ी सी सब्जी भी ये सब रोटी खा रहे हैं बैठकर। सब्जी दो भैया साली को। तुम दे अरे नहीं मैं कैसे ले लो ना इससे सब्जी। ये बनाई है फली आलू, ये मेरी सिस्टर। रोटी दिखा दो कितनी अच्छी है। और ये घी की रोटी, देसी घी की रोटी सुबह सुबह, बहुत सॉरी रात रात। जीजू खाओ, ये मेरे जीजू सिस्टर्स और ये मैं। अरे हमारा तो चेहरा ही नहीं था। सब्जी लो ही खाओ। गाने गाइस बस आज के लिए इतना ही है, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस थैंक यू सो मच और एंड तक देखना ना भूलें। बाय बाय, राधे राधे गाइस।